हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 5.3 एक्सरसाइज जो कि क्लास 8 का मैथ है। इसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। ये कहाँ है वर्गमूल, अगर इसका करेंगे तो क्या संभावना है इसके वर्गमूल में इकाई अंक होने की। तो इसमें आपको पूरा वर्गमूल इसका करना नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि पहले भी सिखाया था कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है, जैसे मैं 1 से लेकर यहाँ तक, यहाँ 9 तक लिखूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये सब आपको लिखना नहीं है, समझना है बस। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब बताएं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है उसमें इकाई अंक क्या हो सकता है। या तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 9 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 5, 2, 5, 6, 4, 9, 4, 1, 00। यही सब होता है, 00 या 40 या 60 होता है। अब इसमें देख लीजिए कि इकाई अंक अगर 1 रहेगा, वर्गमूल अगर लास्ट में देखिए यहाँ पर 1 के लिए क्या होगा, 1 होगा, 4 के लिए 2 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है, 1 है। तो 1 के लिए इकाई अंक जो वर्गमूल आएगा उसका क्या हो सकता है, या तो 1 किसका स्क्वायर था, 1 या 1 का मतलब 1 का स्क्वायर था, ठीक है। तो या तो इसमें 1 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है, क्योंकि 9 में भी क्या है, इकाई अंक 1 है। यहाँ देखिएगा इसमें भी 1 और 9 हो जाएगा। दूसरे नंबर में 6 है, तो 6 किसके स्क्वायर में था, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। तो या तो 4 हो सकता है, ना तो 6 हो सकता है। और 5 किसके स्क्वायर में था, तो 5 के स्क्वायर में ही 5 था। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा। यानी कि क्या संभावना है इकाई अंक आने की, तो या तो इसमें 1 या तो 9 आएगा वर्गमूल करने पर, इसमें भी या तो 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा, इसमें 4 या 6 आएगा, इसमें 5 आएगा। ठीक है। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा है कि बिना गणना किए हुए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि इकाई अंक ये सब अगर है तो पूर्ण वर्ग होगा, और इकाई अंक क्या नहीं हो जिसकी वजह से पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसमें इकाई अंक क्या नहीं होना चाहिए। देखिए पूर्ण वर्ग, इसमें वह संख्या बताना है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 257 ही पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि किसी संख्या के स्क्वायर में इकाई अंक 7 नहीं होता है। तो इसमें हम लिखेंगे इकाई अंक में 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इस बात को हम इस तरह लिख देंगे। ठीक है। इसमें भी वही बात लिखेंगे, इकाई अंक किसी में 3 नहीं होता है स्क्वायर करने पर। तो इस बात को ऊपर वाला में भी लिखेंगे, इकाई अंक 3 है इसीलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं, इकाई अंक में क्या है, 3 है, जो कि नहीं, इसी तरह लिख देंगे, इसलिए यह जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। उसके बाद है 8। तो इकाई अंक में 8 भी नहीं होता है, तो इसमें भी वही बात लिखा जाएगा, 8 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इस बात को इस तरह ही आप लिख सकते हैं। देखिए 441 इकाई अंक में 1 है इसीलिए पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इकाई अंक में 1 है तो पूर्ण वर्ग होगा ही। जैसे मैं यहाँ पर दे दूँ 111, तो 111 क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। इकाई अंक में भले ही 1 है, लेकिन दूसरा शर्त भी मालूम होना चाहिए आपको कि वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ये 441 आपको पूर्ण वर्ग होता है, किसका होता है, 21 का होता है, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का 441 होता है। तो यह पूर्ण वर्ग है, इसमें लिख देंगे हम लोग, यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत लिखेंगे, प्राकृत विषम संख्याओं का योग जो होता है वो n स्क्वायर होता है। विषम संख्याओं का योग जो होता है n स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखिए, बताइए यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 लिखा हुआ है, लेकिन ये कितने प्राकृत विषम संख्या का है।
तो इस तरह हम क्या करेंगे, पहले इसमें से विषम संख्या घटाते रहेंगे लाइन से। विषम संख्या कौन होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, जो 2 से ना कटे, 9 भी होता है, 11 भी होता है, 13 भी होता है। हम लोग क्या करेंगे कि लाइन से इसमें घटाते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 100 में से पहले हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99। 99 पहला स्टेप हो गया, ठीक है, एक स्टेप इसको काउंट किया जाएगा। फिर 99 में से हम क्या घटाएंगे, 1 के बाद 3 है तो 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप ये भी हो गया। 96 में से अब क्या घटाएंगे हम, 3 के बाद 5 है तो उसके बाद 91 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप ये चला गया। उसके बाद हम लोग 96 में, 96 नहीं 91 बचा तो 91 में से क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो 91 में 7 घटेगा तो 84 आएगा, ठीक है। ये चौथा स्टेप। 84 में से फिर हम क्या घटाएंगे, तब तक घटाते रहेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाए। 84 में से 9 घटाएंगे, 84 में से 9 घटाएंगे तो 75 आएगा, ठीक है। 14 में से 9 गया तो 5, 75 आया। फिर आपको ये अगला स्टेप हो गया। 75 में से हम घटाएंगे 11, 75 में से 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। 64 में से फिर क्या घटाएंगे हम लोग, 13 घटाएंगे। 64 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 51 आ जाएगा। फिर आपको 51 में से क्या घटाएंगे, तो 15 घटाएंगे तो 51 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा, 11 में से 5 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 36। अब अगला स्टेप में 36 में से हम क्या घटाएंगे, 17 घटाएंगे। इसी तरह घटाते रहना है आपको। 17 घटाएंगे अगर 36 में से तो कितना आएगा, 13 में से 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ पर हो जाएगा 1, 19 बचेगा। अब 19 में से क्या घटाएंगे हम अगला स्टेप में, 19 में से 19 घटाएंगे, क्योंकि लास्ट में 17 के बाद 19 होता है। अब देखिए 19 में से 19 गया तो 0 आ गया। कितने स्टेप चला, तो आपको यहाँ पर मार्कआउट कर लेना है कितने स्टेप चला। गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप पर यह खत्म हुआ तो इसका वर्गमूल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्योंकि 10 बार ये लिखने से प्रक्रिया 10 बार लिखने से कितना आया, 0 हो गया घटा करके, अतः लिख देंगे वर्गमूल बराबर 10 आंसर, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह आपको 169 को चेक कर लेना है। 169 को आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। 169 सिंपल है, बस वही करना है आपको। पहले 1 घटाना है, फिर 3 घटाना है, फिर 5 घटाना, 7 घटाना। प्रोसेस बस है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, नहीं समझे थोड़ा सा बैक करके इसको देख लीजिएगा। 169 भी इजी है, ठीक है। चलिए तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहा है अभाज्य गुणनखंड की विधि से निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपको आता ही होगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 729। तो बताइए इसमें किससे लगेगा, लसा की तरह, एलसीएम की तरह होता है। अभाज्य गुणनखंड इसमें सिंपल से लगा सकते हैं आप, 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 पर 2, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 243। फिर 3 लगाएंगे, 8 त्रिक 24, 1 मरतबे 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, नहीं 7 21। फिर 3 लगाएंगे 9 आएगा, फिर 3 लगाएंगे 3 आएगा। अब देखिए इसको 3 3 और 3 यानी कि 729 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए कितना 3 है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, जोड़ा लगा किसका, 3 3 3 का, 3 3 और 3। तो वर्गमूल बराबर हो जाएगा, यही जोड़ा वाला एक एक खींच लेना है आपको, 3 तिया नतिया 27 हो जाएगा आपका इसका वर्गमूल। समझ गए आप। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेंगे। 2 से लगाएंगे 200 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 100 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 50 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 आएगा। देख लीजिए यहीं पर 2 2 5। तो वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा इसका, 2 2 और 5। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर इसका देख लीजिएगा, 2 से करिएगा आप, 8 दूनी 16, 1 पर 6, 8 दूनी 16, 2 दूनी 6, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे 4 4 1, फिर आप कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 1 पर 4, 4 तिया 12, फिर 2 पर 1 सतिया 21। फिर आपको 3 से लगाना, 7 4 11 1 12, 3 से कट जाएगा तो 4 तिया 12, 2 पर 7 9 27। फिर आपको कितना से लगाना है, 7 से लगाना है, 7 मरतबे कट जाएगा। तो वर्गमूल बराबर हम क्या लिख देंगे, वर्गमूल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप पूरा कर लीजिएगा खुद, ठीक है। 2 एक बार 2 लेना है, एक बार 3 लेना है, एक बार 7 लेना है। तो 2 3 और 7, तो 3 दूनी 6 7 42 हो गया है। इस तरह आपका
कंप्लीट हो जाता है। फिर इसमें भी देख सकते हैं आप, 2 से लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 96 का आधी 48 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 10, 48 का 24 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 512 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 1 पर 1, 5 दूनी 10, 1 पर 2, 6 दूनी 12, 56 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 56, 28। फिर 2 से लगाएंगे 64 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 32 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा। 8 में भी 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा। देख लीजिए अब इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 2 है, यानी वर्गमूल बराबर हम क्या लिख देंगे, वर्गमूल बराबर 1 2 3 4 5 6। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इस तरह आप इस सभी का कर लीजिएगा वर्गमूल। ठीक है, इसमें कोई ऐसा भी नहीं लग रहा है जो आपसे नहीं बनने वाला है। 9 2 11 11, ये भी कट जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं आप। देखिए इसमें आप डायरेक्ट 7 से लगा सकते हैं इसको। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना आएगा 56, 3 पर 2, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा। 3 पर 2 32 था और 28 घटा, 4 पर 9 हो जाएगा, यानी 4 पर 9 49, 7 सत्ते 49। फिर 7 से लगाएंगे आप 12 सत्ते 84, और फिर 7 एकम 7। फिर लगाएंगे 11 से, तो 11 से 11 मरतबा लगेगा। जो हार्ड लग रहा था मैं बना दिया आपको। देखें इसका वर्गमूल जो होगा, वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 11 गुने 11। लेकिन इसमें केवल और केवल एक ही लेना पड़ेगा, तो 7 और 11, यानी 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। चलिए इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं आप इसको। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, और जो नया पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो 252 है। देखिएगा इसको क्या करना है कि मतलब इसमें ऐसा संख्या लिखना है ना जिससे इसमें गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं दिया गया होगा। तो 2 से इसमें लगाएंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड की तरह देख लेंगे। आप देखेंगे किसका जोड़ा नहीं लगा है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उससे इसमें गुना करेंगे। तो 100 कितना हो जाएगा, 52 का दिया 26। फिर दूसरा लाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 6 3 63। 1 मिनट, 252 है ना, तो 2 से लगाया था 1, 52 का दिया 26, 6 और ये 3 63। ठीक है, फिर 3 से लाएंगे हम, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 से लाएंगे 7 या 21। तो क्या बच गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 और 2 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन 3 3 का भी लग गया, बच गया क्या 7। तो इसमें हम जो लिखेंगे कि यहाँ पर ना कि इसमें 7 से गुना करने पर, सब में मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आपको लिखना होगा, इसमें 7 से गुना करने पर यह क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। यह पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, 7 से गुना करने पर क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी कि जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको गुना करना पड़ेगा, उसको जोड़ा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि इसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो वर्गमूल अगर निकालना हो तो नई संख्या, ये थोड़ा स्पेस कम गया, हम अलग कर देते हैं इसको। वर्गमूल डायरेक्ट हम वर्गमूल को निकाल देते हैं। वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 और 7, 2 3 और 7, तीनों का आप क्या करिए, आपस में गुना कर दीजिए। 2 3 और 7 का गुना करिए तो 3 6 सत्ते 42 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो इसका नहीं वर्गमूल, जो नया संख्या आया उसका वर्गमूल है। ठीक है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना। आप संख्या भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को इसी तरह करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, 2 से लगाना है, कितना हो जाएगा 90। फिर 2 से लगाएंगे 45, फिर 3 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। बताइए इसमें जोड़ा किसका नहीं लगा, 5 का। तो इसी तरह आप लिखेंगे 5 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और वर्गमूल बराबर फिर निकाल सकते हैं। इसी के नीचे लिखेंगे फ्रेश अक्षर में, नहीं तो इधर मैं लिख देता हूँ अच्छा से। ठीक है, देखिए इसमें 180 में 2 से लगाएंगे हम, तो 2 से लगाएंगे तो 90 होगा। फिर 2 से लगाएंगे 45 होगा। 3 से लगाएंगे कितना होगा, 15 दिया 45। फिर 3 से लगाएंगे तो 5 होगा। अब देख लीजिए इसमें किसका जोड़ा नहीं लगा, 5 का जोड़ा नहीं लगा, तो हम इसमें लिखेंगे
5 से गुना करने पर 180 में 5 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। अब ये जो नया पूर्ण वर्ग संख्या होगा वो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं इसमें नया पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा? तो ये 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180, 180 पंचे हो गया आपका 900। तो नया पूर्ण वर्ग संख्या कितना आया? 900 आया। तो संख्या इसका वर्गमूल कितना होगा? तो यही लिखेंगे 900 का वर्गमूल। तो वर्गमूल जो होगा इसे कितना हो जाएगा? नई संख्या का वर्गमूल लिख सकते हैं या फिर 900 का वर्गमूल लिख सकते हैं। तो 900 का वर्गमूल 2, 3, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 आएगा। समझ गए आप? इसका वर्गमूल कितना आएगा? 30 आएगा। चलिए, इस तरह इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें जो भारी लग रहा है, हार्ड लग रहा है आपके लिए, उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। बस सभी क्वेश्चन को नहीं बनाने जा रहा मैं। 768 को ले लेता हूँ। ठीक है, छठा नंबर 768। तो इसमें भी आपको 2 से लगाना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 1 पर 6, 4 दूनी 16, 4 ऐसी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2, 1 पर 8, 9 दूनी 18, 2 बर्तवे। फिर 2 से लगेगा, 9 दूनी 18, 1 पर 2, 6 दूना 12। फिर 2 से लगाएंगे 48 दूनी 96। फिर 2 से लगाएंगे 24 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे ये 12 हो जाएगा। तो 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। कौन बच गया इसमें? तो देखिए 2, 2, 2, 2 सभी का जोड़ा तो लग गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा। तो इसमें लिखेंगे हम 900 कितना है? 768 है ना। इसमें मैं लिखूंगा कि 768 में 3 से गुना करने पर यह क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब इसमें बताइए आप, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो नया वर्गमूल हम लिख देंगे, नई संख्या भी लिख देते हैं। नई संख्या क्या होगी? बताइए इसमें नया संख्या क्या होगा? इसमें गुना करिए। 2 दूनी 4 दूनी 1 मिनट, सभी का गुना करना पड़ेगा। तो 768 में बस 3 से गुना कर दीजिए। 768 गुना में 3। अब गुना में 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8 तारीख 24 के 4, हाथ में बचा 2, 8 दूनी 8 तारीख 6 तारीख 18, 2 20 के 0, हाथ में बचा 2, 7 या 21, 21 2 23। तो 2300 कितना आ गया? 4 आ गया। 2304 जो नया संख्या है। अब लिखेंगे वर्गमूल। इसका वर्गमूल भी लिखना था आपको। तो वर्गमूल जो नई संख्या है उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कि यहाँ से ले लीजिए 2, 2, 2, 2 कितने बार? 4 बार और फिर 3। तो 1, 2, 3, 4 और 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। इसका वर्गमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। समझ गए आप? चलिए, इस तरह अगला क्वेश्चन जो होगा उसको कंप्लीट हम लोग करते हैं। छठा में कहा है, हाँ छठा में बोला कि भाग देने से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए जिससे इस संख्या में भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और इस तरह ज्ञात करी गई नई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। छठा की तरह ही है, बस उसमें गुना करना था, इसमें भाग देना है। तो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको हटा देंगे भाई, उसी से भाग देंगे। तो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर 252 है, तो 252 में लिखता हूँ। दूसरा 2925 है। अब देखिए इसको मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे छठा का पहला क्वेश्चन है, छठे का दूसरा क्वेश्चन है। सिंपल सा है, देखिएगा इसको गौर से। इसको भी मैं जूम आउट, हाँ देखेंगे आप 252 का वही अभाज्य गुणनफल करेंगे। 2 से लगाएंगे कितना आएगा? 2 एकम 2, 26, 126 आया। फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा? 6 और इधर 3। फिर 3 से लगाएंगे 2 और 1, फिर 3 से लगाएंगे 7। तो इसमें जोड़ा लग गया 2 का, लेकिन जोड़ा नहीं लगा किसका? 7 का। तो हम लिखेंगे 252 में किससे भाग देने पर? 7 से भाग देने पर
भाग देने पर यह क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, 252 में 7 से भाग देने पर यह क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और उसमें जो बच गया उसको देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर ये हटा देंगे अगर, तो नई संख्या कितना हो जाएगा? नई संख्या देखिए, नया संख्या जो होगा वो 2 2 3 और 3 तक ही रहेगा। 7 से तो हम भाग करके इसको हटा दिए। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इस नया संख्या कितना है? 36। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आंसर। 36 नया का वर्गमूल, तो वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा? 36 का 6 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन को करना है। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे 29 75 दे दिया, 29 25 है, तो 29 25 क्या यह 3 से कटेगा? देख लेते हैं जोड़ के। 29 25 5 2 7 9 7 16 16 2 18, 3 से कट जाएगा। 3 से कटाएंगे, नतिया 27, 2 पर 2 सतिया 21, 1 पर 5 5 तिया 15, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 25 तिया 75। फिर आपको कितना से लगेगा? 3 2 5 5 5 10, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे हम। 6 पंचे 30 हो जाएगा, 2 पर 5 तो 5 25 हो जाएगा 65। फिर 5 से लाएंगे तो 13 पचे 65 होगा। फिर 13 से नहीं लगेगा, यानी कि इसमें 13 से भाग करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इसी स्टेटमेंट को हम फिर से लिख देंगे कि इसमें 13 से भाग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 29 25 था, 29 25 इसका ये है 29 25 था ना, 25 1 मिनट, 29 25 में कितना से भाग करने पर? 13 से भाग करने पर यह क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। समझ गए आप? अब नई संख्या क्या? नया संख्या नया संख्या, नई संख्या 1 मिनट देख लीजिए। 3 3 5 5 और 13 था, तो 13 से क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे, 13 से 13 कट जाएगा। तो 3 तिया 9 3 तिया 9 पचे 45 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 45 पंचे गुना कर दीजिए, 5 6 25 के 5, हाथ में 2, 5 का 20 तो 22, 225 1 मिनट 0 नहीं 225 आएगा। और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। तो नया वर्गमूल जो होगा कितना हो जाएगा? वर्गमूल नहीं तो आप इसी में से देख लीजिए ना, 3 लेना है और 5 लेना है। 3 गुने 5, 5 तो ये कितना आ जाएगा? 15। इस तरह आप जितने सारे क्वेश्चन है इसके अंदर उसको भी कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर 7 नंबर देख लेते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिया। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो जब ये बात बोला जाएगा ना कि उतने ही विद्यार्थी रुपये दिए जितने कक्षा में थे, यानी कि 10 विद्यार्थी थे और 10 रुपये दिए, यानी 100 हो गए। तो इसका कहने का क्या मतलब कि 100 का वर्गमूल कर देना है, तो कक्षा में विद्यार्थी का संख्या निकालना है। तो 2401 रुपया, दो गो संख्या सेम का गुना हुआ होगा, तो मानेंगे हम x विद्यार्थी था और 100 रुपया दिया, और किसके बराबर था? 2401 रुपया के बराबर था। तो यही बात हम लिखेंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं। माना 7 नंबर, माना x विद्यार्थियों ने कितना रुपया दिया? 100 रुपये दिया, 100 रुपये दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक अगर 5 विद्यार्थी ने 5 रुपया दिया था, कितना हुआ होगा? 5 से 25 गुना करना दोनों को। तो x को x से क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। अब बराबर में कितना दिया था? 2400 देख सकते हैं आप यहाँ 2401 हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2401। तो यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2401। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, तो 2401 का क्या हो जाएगा? आपको वर्गमूल करना पड़ेगा 2401। तो 2400 का वर्गमूल आप कर सकते हैं। 2401 का वर्गमूल आपको आ जाएगा कितना? 49 आएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं 2401 का वर्गमूल कितना आएगा? x बराबर हो जाएगा 49। यानी कि विद्यार्थियों ने कितने रुपए दिया? तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? विद्यार्थियों की संख्या कितना थी? विद्यार्थियों की संख्या इसमें लिख देंगे, अतः
सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस आपको लैंग्वेज आना चाहिए इसका, ठीक है। अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49, क्योंकि x था विद्यार्थी की संख्या, 100 रुपया दिया तो 49 इसका मान आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देख सकते हैं आप। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। अगर 5 गो पंक्ति है तो 5 गो पौधा है, यानी पंक्ति की संख्या x और पौधों की संख्या x, ठीक है। और इतना पौधा लगा है 2520 कितना है 2025, ठीक है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करिए। तो वही बात लिखेंगे, पंक्ति की संख्या अगर x है तो पौधों की संख्या भी x होगा, और वो किसके बराबर है 2500 नहीं, बार बार क्या लिखा, 2025 के बराबर है। तो इसमें भी हम उसी तरह बनाएंगे। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। माना 8 नंबर क्वेश्चन में है, माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या x तथा पौधों की संख्या तो पौधों की संख्या, इसलिए पौधों की संख्या भी क्या x है, क्योंकि जितनी पंक्ति उतने पौधे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितने पौधे हैं 2025, यानी x गुने x बराबर 2025। अब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2025। अगर सिर्फ आपको x निकालना है तो इसका वर्गमूल करना होगा, यानी 2025 का वर्गमूल आता है 45। तो इसमें आप लिख सकते हैं 45 पौधों की संख्या और 45 पंक्तियों की संख्या। तो लिखेंगे अतः 45 पंक्तियों में 45 पौधे, 45 पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं 45 पौधे हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी वर्ग संख्या याद करिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो आपको इस क्वेश्चन में बनाना क्या है कि 4, 9 और 10 से विभाजित ऐसी संख्या याद करना है जो सबसे छोटी हो। यानी छोटी बोला तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम करना पड़ेगा, यानी 4, 9 और 10 का एलसीएम करेंगे तो 2 से लगाएंगे 2 होगा, 9 होगा, ये 5 होगा। अब इसका एलसीएम गुना कर लीजिए, 2, 2, 9 और 5, कितना एलसीएम आएगा, तो 2 ने 4, 4 पंचे 20, 20 नमा 180, 180 एलसीएम इसका आ गया। अब 180 का आप क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 0 90, 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15 दिया 45, फिर इसमें करेंगे हम कितना से 3 से, तो फिर 5 हो जाएगा। तो बताइए इसमें किसका जोड़ा नहीं लगा, तो 2, 3 और 5 का जोड़ा नहीं लगा, तो हम नया संख्या क्या निकालेंगे, 2, 2, 3, 3 और 5, और ये वो जो बच गया वो संख्या निकालना है। देखिए बचा 5 है, 5 का जोड़ा नहीं लगाना तो 5 से गुना कर देंगे, तो ये संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जो 4, 9 और 10 से पूरा क्या होगा, कटेगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, पंचे 180, 180 गुने 5 तो 900 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये नया संख्या क्या आया, 900। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 10 नंबर भी यही चीज़ है। 10 नंबर में भी 8 है, 15 है और 20 है। इसका भी आपको करना है वर्गमूल करने के लिए 2 से लगाएंगे 4 होगा, 15 होगा, ये 10 हो जाएगा। फिर आपको इसमें 2 से लगाएंगे 2 होगा, 15 होगा, ये 10 की जगह पर 5 लिखाएगा। फिर आप 5 से लगाएंगे 2 होगा, 3 होगा और 1 होगा। अब गुना कर लीजिए, इसमें इसका लौसा कितना आएगा, तो 2, 2, 5, 2 और 3, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 120, यानी कि 120 इसका एलसीएम आएगा। अब 120 का क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कितना से करना पड़ेगा, 2 से तो 60 हो जाएगा, 2 से तो 30 हो जाएगा, 2 से तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से तो 5 हो जाएगा। अब बताइए इसमें 2, 2, 2, 3 और 5 किस किस का जोड़ा नहीं लगा है, उसको इसमें गुना करना पड़ेगा ताकि वो संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो 2 का जोड़ा नहीं लगा तो 2 से गुना, 3 का जोड़ा नहीं लगा तो 3 से गुना, 5 का भी जोड़ा नहीं लगा तो 5 से गुना, यानी आप गुना करिएगा इसमें, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120, 120 दूना 240, 240 पंचे 240 पंचे हो जाएगा आपका 240 पंचे हो जाएगा 1200।
अब 1200 का आप गुना करेंगे 3 से तो 3600 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये जो नई संख्या है वो कितना हो जाएगा 3600। एक बार आंसर मिला लेते हैं। देखिएगा इसमें 5.2 एक्सरसाइज है, इसमें 3600 है और इसमें 900 है, यानी आपका आंसर ये करेक्ट है। इस तरह आप पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया आपने। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।